हेलो स्टूडेंट्स, मैथ हॉस्पिटल क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग कोऑर्डिनेट को स्टार्ट करेंगे और ये जो हम लोगों को 11th क्लास में कोऑर्डिनेट पढ़ना है, ये आप लोगों को 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट पढ़ना है। यानी कि इसमें जो भी हम लोगों का टॉपिक होगा वो आप लोगों को प्लेन में होगा और प्लेन पर जो भी हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं वो आप लोगों का 2 डायमेंशनल होता है और यहाँ पर ये जो है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के फॉर्म में होगा। जिसमें सबसे पहले हम लोग उस टॉपिक को पढ़ेंगे जो ऑलरेडी हम लोग 9th-10th क्लास में पढ़ चुके हैं। उसके बाद अगर देखा जाए तो मोस्टली यहाँ पर सबसे बड़ा जो चैप्टर है वो आप लोगों का स्ट्रेट लाइन है। उसके बाद आप लोगों को सर्किल, पैराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स, ये आप लोगों का इम्पोर्टेंट है और जो आप लोगों को आगे भी यूज होता है। तो ये हम लोग आर.डी. शर्मा से प्रैक्टिस करेंगे और इसमें हर एक चैप्टर को स्टार्ट करने के पहले उसमें यूज होने वाले हर एक फॉर्मूला, हर एक कॉन्सेप्ट को सबसे पहले हम लोग समझेंगे। उसके बाद हम लोग चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि ब्रीफ रिव्यू ऑफ कार्टेशियन सिस्टम ऑफ रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स। ऐसे अगर देखा जाए तो किसी भी पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए 2 सिस्टम होता है। एक आप लोगों का पोलर सिस्टम होता है और दूसरा आप लोगों का कार्टेशियन सिस्टम होता है। लेकिन जनरली आप लोगों को यहाँ पर कार्टेशियन सिस्टम को ही पढ़ना है। तो ऐसे हम लोग अगर देखें तो कार्टेशियन सिस्टम को पोलर सिस्टम में और पोलर सिस्टम को कार्टेशियन सिस्टम में चेंज करने के लिए हम लोगों को पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी। बाकी सारी चीज़ें सेम है, अभी हम लोगों को इतना ही करने की ज़रूरत है। तो चलिए यहाँ पर हम लोग आते हैं। कोऑर्डिनेट को स्टार्ट करने के पहले ये जान लेते हैं कि हम लोगों को ये जो भी चीज़ें हैं ये 2 डायमेंशनल है और ये एक प्लेन में है। तो हम लोग करते क्या है कि किसी भी प्लेन में 2 लाइन को हम लोग लेते हैं और ये दोनों लाइन जो है एक दूसरे पर म्यूचुअल जो है, यानी कि ये लाइन्स जो है म्यूचुअल परपेंडिकुलर है, यानी कि एक दूसरे पर 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। तो अब ये समझ लेते हैं कि अगर हम लोग किसी भी प्लेन को अगर लें और इस प्लेन पर हम लोग 2 लाइंस ले लेते हैं, 2 लाइंस हम लोग लेते हैं और ये 2 लाइंस जो है आप लोगों का कुछ इस प्रकार से है। जो लाइन हम लोगों का हॉरिजॉन्टल है उसे हम लोग एक्स ओ और ये एक्स डैश नाम दे देते हैं। उसके बाद जो आप लोगों का वर्टिकल है उसे हम लोग वाई ओ और वाई डैश नाम दे देते हैं। ये एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। ये चीज़ें हम लोगों को जानना है क्योंकि अगर किसी प्लेन में 2 लाइन, ठीक है, एक दूसरे पर म्यूचुअल परपेंडिकुलर हो तो इस लाइन को हम लोग जो है, ठीक है, कोऑर्डिनेट एक्सिस के नाम से जानते हैं। और जो लाइन हम लोगों का हॉरिजॉन्टल होता है इसे हम लोग एक्स एक्सिस के नाम से जानते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक एक करके आप लोगों को सारा टॉपिक यहाँ पर क्लियर होता जाएगा। तो ये जो हमारा लाइन है एक्स ओ और एक्स डैश, ये हम लोगों का एक्स एक्सिस है। उसके बाद ये जो हम लोगों का लाइन है वाई ओ वाई डैश, ये आप लोगों का वाई एक्सिस है। ये आप लोगों का वाई एक्सिस, ठीक है, ये चीज़ें हो गई। उसके बाद ये दोनों लाइन जहां पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, काटते हैं, इस पॉइंट को हम लोग ओरिजिन के नाम से जानते हैं। ये पॉइंट हम लोगों का ओरिजिन है और ओरिजिन को हम लोग जनरली जो है ओ से इंडिकेट करते हैं क्योंकि ओरिजिन का फर्स्ट लेटर हम लोगों का ओ है। इसके बाद आप लोग साइन स्कीम पढ़े होंगे जिसमें आप लोगों को यह जानकारी दिया गया होगा और नहीं दिया गया होगा तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि जो हम लोगों का ओरिजिन है इसके राइट साइड में हम लोगों का पॉजिटिव होता है। राइट साइड में हम लोगों का पॉजिटिव होता है और लेफ्ट साइड में हम लोगों का निगेटिव होता है। ओरिजिन के अगर राइट साइड में हम लोग एक्स एक्सिस पर चले तो ये हम लोगों का पॉजिटिव होता है और अगर हम लोग इसके लेफ्ट साइड में चले तो ये हम लोगों का निगेटिव होता है। अगर वाई एक्सिस पर हम लोग अपर साइड में अगर चलें तो ये हम लोगों का पॉजिटिव होता है और नीचे अगर हम लोग आ जाएं तो ये हम लोगों का निगेटिव होता है। ये चीज़ें क्लियर हो गई। हम लोगों ने क्या देखा कि
ओरिजिन से राइट साइड में एक्स एक्सिस पर जो भी पॉइंट होंगे वो सारे के सारे आप लोगों को पॉजिटिव होंगे और लेफ्ट साइड में ये निगेटिव होगा। वाई एक्सिस पर अपर साइड में आप लोगों का पॉजिटिव होगा और नीचे जो आप लोगों का है ये आप लोगों का निगेटिव होगा। अब ये जो कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ये हमारा कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ठीक है, जो हम लोगों का एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है। ये कोऑर्डिनेट एक्सिस करता क्या है कि किसी भी प्लेन को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, ठीक है। ये क्या करता है, 4 पार्ट में आप लोगों को डिवाइड कर देता है किसी भी प्लेन को। और ये जो 4 पार्ट में हम लोगों को डिवाइड करता है, तो अगर कोई भी पॉइंट अगर हम लोग लेते हैं तो वो आप लोगों का या तो फर्स्ट पार्ट में होगा, या आप लोगों का सेकेंड पार्ट में होगा, या थर्ड पार्ट में होगा, या हम लोगों का फोर्थ पार्ट में होगा। तो अगर देखा जाए तो ये हम लोगों का फर्स्ट पार्ट है, ये हम लोगों का सेकेंड पार्ट है, ये हम लोगों का थर्ड पार्ट है, और ये रहा हम लोगों का फोर्थ पार्ट। तो ये जो हम लोग 4 पार्ट जो देख रहे हैं, जो कोऑर्डिनेट एक्सिस है, जो प्लेन को 4 पार्ट में डिवाइड कर रहा है, ठीक है, 4 पार्ट को हम लोग 1/4 कहते हैं और इसे हम लोग इंग्लिश में क्वार्टर के नाम से जानते हैं। इसलिए इसका नाम जो है क्वाड्रेंट हो जाता है, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। यानी कि एक्सिस करते क्या है, तो ये एक्सिस जो है, जो एक्सिस है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ये करते क्या है कि प्लेन को 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। और अगर हम लोग देखें तो 1/4 को क्वार्टर के नाम से जाना जाता है, इसीलिए हम लोग इसे जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसे हम लोग कहेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये आप लोगों का सेकेंड क्वाड्रेंट, ये आप लोगों का सेकेंड क्वाड्रेंट, ये आप लोगों का थर्ड क्वाड्रेंट, और ये आप लोगों का फोर्थ क्वाड्रेंट। ये रही बात। अब अगला चीज हम लोगों को ये जानना है कि इसमें जो भी आप लोगों का पॉइंट होगा, ठीक है, जो भी इसमें हम लोगों का पॉइंट होगा, उसे जो है रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, किसी न्यूमेरिकल वैल्यू का यूज करते हैं, या किसी वेरिएबल का भी, जिसे हम लोगों को बाद में फाइंड आउट करना होता है। तो अगर इसमें जो हम लोगों का पॉइंट होगा, सपोज ये हम लोगों का पॉइंट है, और इस पॉइंट में अगर ये डिस्टेंस अगर देखा जाए, ये डिस्टेंस अगर हम लोगों का बीटा है, और ये डिस्टेंस अगर हम लोगों का अल्फा है, ये डिस्टेंस अल्फा है। देखिए, अगर ये बीटा है तो निश्चित रूप से यह भी बीटा होगा, और अगर ये अल्फा है तो ये भी हम लोगों का अल्फा होगा। तो ऐसे कंडीशन में इस पॉइंट को हम लोग डिनोट करते हैं अल्फा और बीटा से, जहां पर अल्फा हम लोगों का जो है एक्स कोऑर्डिनेट के नाम से जाना जाता है, और बीटा हम लोगों का वाई कोऑर्डिनेट से जाना जाता है। यानी कि ये अल्फा जो हम लोग देख रहे हैं, ये एक्स का डिस्टेंस होता है, और ये जो बीटा हम लोगों का है, ये वाई का डिस्टेंस होता है, ठीक है। यानी कि अल्फा जो हम लोगों का है वो वाई एक्सिस से ये डिस्टेंस है, और जो बीटा है वो एक्स एक्सिस से हम लोगों का डिस्टेंस है। ये चीजें यहां पर है। तो ये जो पॉइंट होते हैं, इसे रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास 2 सिस्टम होते हैं, जो कि अभी हम लोगों को यहां पर पढ़ना है, कार्टेशियन सिस्टम। और ऐसे अगर देखा जाए तो एक आप लोगों का पोलर सिस्टम भी होता है। हालांकि जानकारी हमें रखना चाहिए, तो यहाँ पर आप लोगों को जो है पोलर से कार्टेशियन और कार्टेशियन से पोलर को हम लोग चेंज करने के लिए जानेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर यह देखा कि अगर 2 लाइन एक दूसरे पर म्यूचुअल परपेंडिकुलर हो, तो ये दोनों लाइन जो होते हैं ये एक्सिस के नाम से जाने जाते हैं, और जो हॉरिजॉन्टल लाइन होता है उसे हम लोग एक्स एक्सिस, और जो वर्टिकल लाइन होता है इसे हम लोग वाई एक्सिस के नाम से जानते हैं। और ये दोनों लाइन जहां पर इंटरसेक्ट करते हैं, ये पॉइंट को हम लोग ओरिजिन कहते हैं। ओरिजिन से एक्स एक्सिस पर राइट साइड में जो पॉइंट होते हैं वो हम लोगों का पॉजिटिव होता है, और लेफ्ट साइड में जो एक्स एक्सिस पर पॉइंट होते हैं वो हम लोगों का निगेटिव होता है। वाई एक्सिस पर ओरिजिन से अपर साइड में जो भी पॉइंट होते हैं वो सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं, और
लोअर साइड में जो पॉइंट होते हैं वो हम लोगों का नेगेटिव होता है। ये चीज़ें हो गई। इसके बाद ये कोऑर्डिनेट एक्सिस प्लेन को 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं और एक पार्ट को क्वार्टर के नाम से जाना जाता है। क्वार्टर हम लोग कहते हैं 1/4 को, इसीलिए इसे जो है क्वाड्रेंट के नाम से जाना जाता है। तो ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये हम लोगों का सेकेंड क्वाड्रेंट है, ये हम लोगों का थर्ड क्वाड्रेंट है और ये हम लोगों का फोर्थ क्वाड्रेंट है। अब जरा सा हम लोग ये देख लेते हैं कि जो इसमें पॉइंट को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, जो पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं वो पॉइंट को 2 तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। एक हम लोगों का होता है पोलर और दूसरा हम लोगों का होता है कार्टिजन। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि पोलर में कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है और कार्टिजन में कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग कार्टिजन फॉर्म के बारे में जान लेते हैं, उसके बाद हम लोग पोलर फॉर्म के बारे में जान लेंगे। तो देखिए यहां पर क्या होता है, हम लोग फिर से लेते हैं यहां पर कोऑर्डिनेट एक्सिस हम लोग यहां पर ले रहे हैं। ये हम लोगों का एक्स एक्सिस है, एक्स ओ एक्स डैश, और ये हम लोगों का वाई एक्सिस है, वाई ओ और वाई डैश। ये एक दूसरे पर म्यूचुअल परपेंडिकुलर है, यानी कि 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो हम लोग ये चीज़ जान रहे हैं कि ये जो हम लोगों का है, ये हम लोगों का फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये हम लोगों का सेकेंड क्वाड्रेंट है, ये हम लोगों का थर्ड क्वाड्रेंट है और ये हम लोगों का फोर्थ क्वाड्रेंट है। ये ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर लिए हैं। ये एक्स एक्सिस हम लोगों का है, ये वाई एक्सिस है और जहां पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं ये हम लोगों का ओरिजिन है। अब मैंने आप लोगों को बताया था कि ये जो हम लोगों का है, इस तरफ हम लोगों का पॉजिटिव होता है, ये हमारा निगेटिव होता है, ऊपर हम लोगों का पॉजिटिव होता है और इसमें हम लोगों का निगेटिव होता है। अब हर एक पॉइंट को हम लोग ध्यान से देखेंगे, इसका यूज जो है कंटिन्यू आप लोगों को होने वाला है। तो अगर देखा जाए तो ये अगर पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, तो ये जो एरिया हम लोगों का है, ये जो पार्ट है, इसमें एक्स और वाई दोनों हम लोगों का पॉजिटिव होता है। इसमें हम लोगों का एक्स भी पॉजिटिव होता है और वाई भी हम लोगों का पॉजिटिव होता है। अगर ये पार्ट अगर देखा जाए तो ये हम लोगों का एक्स निगेटिव है और वाई हम लोगों का अपर साइड में है। तो अपर साइड में वाई हमारा पॉजिटिव होता है और लेफ्ट साइड में एक्स हमारा निगेटिव होता है। तो इस सेक्शन में कहा जाए तो ये एक्स निगेटिव और वाई हम लोगों का पॉजिटिव हो जाता है। इस सेक्शन में देखा जाए तो ये लेफ्ट साइड है और लोअर साइड में है। तो यहाँ पर एक्स हम लोगों का निगेटिव और वाई हम लोगों का निगेटिव हो जाता है। इसके बाद अगर इसमें देखा जाए तो ये राइट साइड में हम लोगों का है, तो एक्स हम लोगों का पॉजिटिव होगा और वाई हम लोगों का निगेटिव होगा। अभी जो हम लोग देख रहे हैं ये कार्टिजन सिस्टम हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। कार्टिजन सिस्टम में पॉइंट को अगर इंडिकेट किया जाता है तो कुछ इस तरीके से इंडिकेट किए जाते हैं, ठीक है। यानी कि जो उसके साइन होते हैं पॉजिटिव और निगेटिव कुछ इस तरीके से होते हैं। अब एक बात और ध्यान में रखना है कि जो भी पॉइंट अगर हमारे एक्स एक्सिस पर होते हैं, एक्स एक्सिस पर जो भी पॉइंट होते हैं उसमें वाई कोऑर्डिनेट हम लोगों का 0 होता है। एक्स एक्सिस पर जो भी पॉइंट हम लोगों का होता है उसमें वाई कोऑर्डिनेट हम लोगों का 0 होता है। फिर से समझ लेते हैं, एक्स एक्सिस पर जो भी पॉइंट होते हैं उसमें जो है वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है। तो चलिए यहां पर आप लोगों को दिखाते हैं सबसे पहला, ठीक है, ओरिजिन। अगर ओरिजिन पर कोई पॉइंट हम लोग लेते हैं तो इसका जो कोऑर्डिनेट होता है वो 0 0 होता है। इसका मतलब यह है कि हम लोग एक्स एक्सिस से भी 0 के डिस्टेंस पर हैं और वाई एक्सिस से भी 0 के डिस्टेंस पर है। तो अगर हमसे कभी यह क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन, ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होता है, तो ये कोऑर्डिनेट हम लोगों का 0 0 हो जाता है, ठीक है। इसके बाद आप लोगों को यहां पर सेकंड की अगर बात करते हैं, चलिए इसको हम लोग फर्स्ट, इसको हम लोग सेकंड कर देते हैं। तो अगर ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है कि एक्स हमारा पॉजिटिव होता है और वाई हम लोगों का पॉजिटिव होता है। एक्स हम लोगों का पॉजिटिव और वाई हम लोगों का पॉजिटिव होता है। इसके बाद हम लोग अगर सेकेंड क्वाड्रेंट में आते हैं, सेकेंड क्वाड्रेंट में हम लोग क्या देख रहे हैं कि एक्स हम लोगों का निगेटिव और वाई हम लोगों का पॉजिटिव होता है। इसके बाद
थर्ड क्वाड्रेंट में हम लोगों का x भी निगेटिव होता है और y भी निगेटिव होता है। इसके बाद फोर्थ क्वाड्रेंट में ये x हम लोगों का पॉजिटिव होता है और y हम लोगों का निगेटिव होता है। ये तो हम लोगों का हो गया क्वाड्रेंट। इसके बाद अब अगर देखा जाए 6 नंबर में पॉइंट्स ऑन एक्स एक्सिस पर जो पॉइंट होते हैं उसमें मैंने आप लोगों को क्या बताया कि जो भी पॉइंट अगर एक्स एक्सिस पर होंगे, ठीक है, एक्स एक्सिस पर जो भी पॉइंट होंगे उसमें y जो है हम लोगों का 0 हो जाता है। अब ये डिपेंड करता है कि अगर ये राइट साइड में होगा तो x हमारा पॉजिटिव और y 0 होगा, और अगर लेफ्ट साइड में होगा तो x हम लोगों का निगेटिव और y हम लोगों का 0। तो यहां पर दो चीजें आ सकती है, अगर x हम लोगों का पॉजिटिव है तो y 0 होगा, अदरवाइज x निगेटिव और y 0। तो x एक्सिस पर जो भी पॉइंट होंगे, ये चीज आप लोगों को बहुत अधिक यूज होने वाला है कि जो भी पॉइंट अगर x एक्सिस पर होता है वहां पर y कोऑर्डिनेट हम लोगों का 0 हो जाता है। इसके बाद पॉइंट ऑन y एक्सिस पर जो पॉइंट होता है उसमें x कोऑर्डिनेट हम लोगों का 0 हो जाता है। y एक्सिस पर जो भी पॉइंट होते हैं उसमें x हम लोगों का 0 हो जाता है। तो ऐसे केस में दो बातें होती है, अगर हम लोग अपर साइड की बात करते हैं यानी कि ओरिजिन से ऊपर की ओर बात करते हैं तो y हमारा पॉजिटिव होगा और x हम लोगों का 0 होगा, y पॉजिटिव और x 0। अदरवाइज अगर हम लोग नीचे आते हैं तो x 0 और y हम लोगों का निगेटिव। तो अब होता क्या है कि अगर हम लोगों को छोटे छोटे क्वेश्चन अगर पूछा जाए, जनरली होता क्या है कि जो जनरल कंपटीशन के एग्जाम होते हैं उसमें जनरली होता यह है कि हम लोगों से पॉइंट देने के बाद पूछ दिया जाता है कि ये किस कोऑर्डिनेट में है, ठीक है, यानी कि किस क्वाड्रेंट में है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम लोगों को दे देता है कि ये एक्स एक्सिस पर है, वाई एक्सिस पर है, क्या है। तो ऐसे केस में जो भी अगर पॉइंट दिए जाएंगे कार्टेशियन सिस्टम में जो भी पॉइंट अगर दिए जाएंगे वो पॉइंट जो है कुछ इस प्रकार से ही होंगे। वहां पर एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट को इंडिकेट किया जाता है। एक बात और है, जो पॉइंट हम लोग एक्स और वाई के फॉर्म में इंडिकेट करते हैं, ये दोनों जो पॉइंट होते हैं अगर देखा जाए, जो पॉइंट में जो दो यहां पर हम लोगों को वैल्यू जो यहां पर मिलता है, ठीक है, दो न्यूमेरिकल वैल्यू जो हम लोगों को मिलता है, ठीक है, जिसमें मैंने यहां पर देखा कि एक हम लोगों का वाई एक्सिस से डिस्टेंस होता है और एक हम लोगों का एक्स एक्सिस से डिस्टेंस होता है। तो ये जो हमारा एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट है इसका नाम जो है हम लोगों का अलग अलग हो जाता है, जिसे हम लोगों को जानना बहुत जरूरी है। कभी कभी क्या होता है कि कुछ पॉइंट देने के बाद जो है केवल हम लोगों से यही पूछा जाता है कि इसमें कौन क्या है। तो ये जान लेते हैं कि अगर हम किसी पॉइंट एक्स वाई की बात करते हैं, अगर हमारे पास कोई पॉइंट अगर एक्स वाई है तो इस पॉइंट का और इस पॉइंट का नेम जो है अलग अलग हो जाता है, ठीक है। तो जो हमारा x होता है, जो हमारा x कोऑर्डिनेट होता है उसे हम लोग एब्सिसा के नाम से जानते हैं। x कोऑर्डिनेट को हम लोग एब्सिसा के नाम से जानते हैं, एब्सिसा, ठीक है। और y कोऑर्डिनेट को हम लोग ऑर्डिनेट के नाम से जानते हैं। तो कभी कभी होता क्या है कि हम लोगों को दे देता है सपोज 3 and -4 और हमसे यहां पर दे देता है व्हाट इज द एब्सिसा ऑफ 3 and -4। तो ये केवल आप लोगों को जानना है कि x कोऑर्डिनेट को एब्सिसा कहा जाता है। अगर एब्सिसा पूछा जाएगा तो रिजल्ट हम लोगों का 3 होगा, और अगर ऑर्डिनेट पूछा जाता है तो रिजल्ट हम लोगों का -4 होगा, ठीक है। अगर यहां पर कहा जाए कि इसका एब्सिसा क्या है तो एब्सिसा हम लोगों का +x है, ऑर्डिनेट हम लोगों का +y है। एब्सिसा -x ऑर्डिनेट +y, एब्सिसा -x ऑर्डिनेट -y, एब्सिसा x ऑर्डिनेट -y, एब्सिसा +x या -x ऑर्डिनेट आप लोगों का 0 है। यहां पर एब्सिसा आप लोगों का 0 है और ऑर्डिनेट आप लोगों का +y और -y है। तो जनरली जब हम लोगों को जनरल एग्जाम में क्वेश्चन जब पूछे जाते हैं तो उसमें जो है आप लोगों को यहां से
डायरेक्ट यही क्वेश्चन आता है कि उसका कोऑर्डिनेट क्या है। तो हम लोग यहाँ पर सपोज ये देख लेते हैं कि सपोज हमारे पास -4 और 3 है, तो x हम लोगों का निगेटिव है और y हम लोगों का पॉजिटिव है। x निगेटिव और y पॉजिटिव है, इसका मतलब ये है कि ये हम लोगों का सेकेंड क्वाड्रेंट है। अगर ये कहा जाए कि -3 एंड -4 क्या होगा, दोनों अगर निगेटिव है तो ये हम लोगों का थर्ड क्वाड्रेंट है। देखिए, अगर दोनों निगेटिव है तो ये हम लोगों का थर्ड क्वाड्रेंट है। अगर ये दोनों हम लोगों का पॉजिटिव है तो ये हम लोगों का फर्स्ट क्वाड्रेंट है। देख सकते हैं, अगर x और y दोनों हम लोगों का पॉजिटिव है तो ये हम लोगों का फर्स्ट क्वाड्रेंट है। इसके बाद अगर हम लोग x को पॉजिटिव और y को निगेटिव अगर कर दें तो ये हम लोगों का जो है फोर्थ क्वाड्रेंट है। और अगर कुछ पॉइंट हम लोगों का ऐसा है, ठीक है, तो ये हम लोग देख रहे हैं कि x कोऑर्डिनेट हम लोगों का 0 है, y हम लोगों का पॉजिटिव है, ठीक है, तो ये हम लोगों का y एक्सिस हो जाता है, y एक्सिस। और अगर कुछ इस तरीके का हम लोगों का है जिसमें y 0 है तो ये हम लोगों का x एक्सिस हो जाता है। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन आप लोगों को जो है एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये था हम लोगों को किसी भी पॉइंट को अगर हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, तो उसे जो है कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। तो सपोज किसी पॉइंट को यहां पर हमने रखा इसका मतलब ये होता है कि ये आपको बता रहा है कि जो पॉइंट है, सपोज हम लोग यहां पर 7 और 5 को लिख रहे हैं, ठीक है, ये चीजें तो आप लोगों का हो गया। तो इसका मतलब यह है कि x 7 है। x 7 का मतलब यह होता है कि जो पॉइंट है वो y एक्सिस से 7 के डिस्टेंस पर है और y आप लोगों का 5 है। इसका मतलब है कि जो पॉइंट है वो x एक्सिस से 5 यूनिट के डिस्टेंस पर है, ठीक है। तो कहीं भी हम लोग अगर किसी पॉइंट को कार्टेशियन सिस्टम में अगर रिप्रेजेंट करेंगे तो वहां पर हम लोगों को x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट का रिक्वायरमेंट होगा। अब देखिए, यहां पर पोलर सिस्टम हम लोगों को नहीं पढ़ना है, लेकिन पोलर सिस्टम को थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। चलिए, क्वाड्रेंट आप लोगों का ठीक उसी प्रकार से रहेगा जहां पर आप लोगों का फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ था। जैसे ये आप लोगों का फर्स्ट, ये सेकंड, थर्ड और फोर्थ है। तो अगर हम लोग देखें तो अगर किसी पॉइंट P को हम लोग यहां पर रखते हैं, देखिए ये डिस्टेंस आप लोगों को R हो जाता है, ये डिस्टेंस आप लोगों का R है, ठीक है। और जो एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल हम लोगों का बन रहा है ये हम लोगों का थीटा है। एक्स एक्सिस के साथ जो हम लोगों का एंगल बनता है, जैसे ये पॉइंट को हमने ओरिजिन से मिलाया तो ये एक्स एक्सिस के साथ जो बन रहा है एंगल उसे हम लोग थीटा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और ये पॉइंट का ओरिजिन से जो डिस्टेंस है उसे हम लोग R से अगर इंडिकेट करते हैं तो ये पॉइंट हम लोगों को R और थीटा हो जाता है, ठीक है। और अगर हम लोग इस तरफ अगर पॉइंट को लाते हैं तो एंगल तो आप लोगों का थीटा रहेगा, लेकिन ये जो हम लोगों का है ये R हम लोगों का निगेटिव हो जाएगा। तो देख सकते हैं कि ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, लेकिन ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट है। अगर हम लोग थीटा को निगेटिव में अगर रखते हैं कुछ इस तरीके से, और ये हम लोगों का पॉइंट R है और ये डिस्टेंस R है, तो इसमें हम लोग R और माइनस थीटा इसको इंडिकेट करेंगे। और इसे अगर हम लोग अपोजिट साइड में लेकर के आ जाते हैं तो ऐसे कंडीशन में ये हमारा -R और माइनस थीटा हो जाता है। तो ये पॉइंट हमारा S है और ये डिस्टेंस हम लोगों का R है। तो ये हम लोगों का फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये हम लोगों का सेकंड क्वाड्रेंट है, ये हम लोगों का थर्ड क्वाड्रेंट है और ये हम लोगों का फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो इसमें आप लोगों को मिला कि जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है,
फर्स्ट क्वाड्रेंट में आर और थीटा दोनों हम लोगों का पॉजिटिव होता है। इसके बाद सेकेंड क्वाड्रेंट में आर और थीटा दोनों निगेटिव होता है। ये थर्ड क्वाड्रेंट में हम लोगों का जो है, थर्ड क्वाड्रेंट में आर हम लोगों का निगेटिव और थीटा हम लोगों का पॉजिटिव होता है। उसके बाद फोर्थ क्वाड्रेंट में ये हम लोगों का आर पॉजिटिव और थीटा निगेटिव होता है। ठीक है, देखिए जब हम लोग इस डायरेक्शन में चलते हैं एंटी क्लॉकवाइज में, तो एंगल हम लोगों का पॉजिटिव हो जाता है। तो अगर ये एंगल पॉजिटिव है और डिस्टेंस हम लोग आर लेते हैं, तो ये हम लोगों का फर्स्ट क्वाड्रेंट है। और अगर ये डिस्टेंस को हम लोग अपोजिट साइड में ला देते हैं, तो ये हम लोगों को आर से माइनस आर हो जाता है। थीटा हम लोगों का वही है। इस तरीके से ये माइनस आर और थीटा है। अगर एंगल को हम लोग क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर लेकर के चलते हैं, तो ये माइनस थीटा हो जाता है। डिस्टेंस हम लोगों को आर है, तो ये हम लोगों का हो जाता है फोर्थ क्वाड्रेंट और ये हम लोगों का हो जाता है सेकेंड क्वाड्रेंट। लेकिन यहाँ पर जो है हम लोगों को जनरली जानने की जो ज़रूरत है, वो ज़रूरत ये है कि पोलर फॉर्म को हम लोग कार्टेशियन फॉर्म में कैसे चेंज करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो आइए हम लोग जो है यहाँ पर पोलर फॉर्म को कार्टेशियन फॉर्म में चेंज करने के लिए जानते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए, तो यहाँ पर हम लोग रिलेशन को देख लेंगे पोलर फॉर्म से कार्टेशियन फॉर्म। और तो देखिए किसी भी पॉइंट को हम लोग करते क्या हैं कि हम लोग जो है एक पॉइंट लेंगे जिसे हम लोग पोलर और कार्टेशियन दोनों फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। सपोज आपके पास ये पॉइंट है एक्स ओ और वाई पर कोई पॉइंट हम लोग लेते हैं और ये पॉइंट हम लोगों का पी है। तो हम लोग यहां पर देख रहे हैं कि ये जो डिस्टेंस है ये हम लोगों का वाई कोऑर्डिनेट होता है, ये हम लोगों का जो है वाई कोऑर्डिनेट होता है। ठीक है, और ये जो डिस्टेंस हम लोगों का होता है यहां से यहां तक, ये हम लोगों का एक्स कोऑर्डिनेट होता है। सपोज इसका नाम हम लोग एम दे देते हैं। तो ऐसे कंडीशन में इस पी को रिप्रेजेंट करने के लिए एक्स और वाई का हम लोग यूज करते हैं। उसके बाद अगर हम लोग पोलर फॉर्म में अगर आते हैं, पोलर फॉर्म में हम लोग क्या करते हैं, ये डिस्टेंस को आर से इंडिकेट करते हैं और ये हम लोगों का थीटा हो जाता है। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो अगर हम लोग किसी भी पॉइंट को अगर कार्टेशियन सिस्टम में रिप्रेजेंट करेंगे तो एक्स वाई से रिप्रेजेंट करेंगे, और अगर हम लोग उसे पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे तो आर और थीटा से रिप्रेजेंट करेंगे। अब ये रिलेशन हम लोगों को जानना है कि ये जो है एक्स वाई आर और थीटा में क्या रिलेशन होता है। तो जो हमारे पास ट्रायंगल है, इन ट्रायंगल पीएमओ में अगर देखें तो एंगल एम जो है हम लोगों का 90 डिग्री है। ऐसे केस में अगर हम लोग कॉस थीटा का यूज करते हैं, कॉस थीटा के लिए बेस हम लोगों का एक्स हो जाता है, बेस हम लोगों का एक्स हो जाता है, क्योंकि कॉस थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो बेस बाई हाइपोटेनस होता है। हाइपोटेनस यहां पर हम लोगों को आर है, तो हम लोग यहां पर आर कर देंगे। इस तरीके से अगर देखा जाए तो जो हम लोगों का एक्स का वैल्यू है वो आर कॉस थीटा हो जाता है। अगर इसी में हम लोग साइन थीटा का अगर यूज करें तो साइन थीटा के लिए हम लोगों का क्या होता है, साइन थीटा के लिए परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर हम लोगों का वाई है, हाइपोटेनस हम लोगों को आर है। तो यहां से हम लोगों को y का जो वैल्यू मिलता है वो r साइन थीटा मिलता है। उसके बाद ये परपेंडिकुलर है और ये हम लोगों का हाइपोटेनस है। तो पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग एक चीज और पढ़े हैं, पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग पढ़े हैं परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर। तो यहां से हम लोग यूज कर सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर।
तो देख सकते हैं कि यहाँ पर एक्स वाई और आर में पहला रिलेशन यहाँ पर मिला, और दूसरी तरफ ये देखा जाए कि अगर इसमें हम लोग इससे डिवाइड कर दें, ठीक है, तो पहला रिलेशन तो आप लोगों का ये हुआ। दूसरा अगर देखा जाए आर साइन थीटा में अगर हम लोग आर कॉस थीटा से अगर डिवाइड कर दें, आर साइन थीटा हम लोगों का वाई था और आर कॉस थीटा हम लोगों का एक्स है, ये हमारा कैंसिल होगा और टेन थीटा का वैल्यू जो है वाई बाई एक्स हम लोगों का हो जाएगा। तो सेकेंड रिलेशन हम लोगों को ये मिल गया। अब होगा क्या कभी कभी कि अगर हम लोगों को एक्स और वाई दिया हुआ है, ठीक है, और हमें कहा जाता है कि इस पॉइंट को जो है पोलर सिस्टम में आप रिप्रेजेंट कीजिए, तो पोलर सिस्टम में रिप्रेजेंट करने के लिए आर और थीटा का हम लोगों का रिक्वायरमेंट होगा। आर के लिए, आर को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग इसका यूज करेंगे, और यहां से अगर आप लोग चाहें तो थीटा इक्वल टू आप लोग tan इनवर्स y बाई एक्स का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, tan इनवर्स y बाई एक्स का भी आप लोग यूज कर सकते हैं। तो चलिए ये चीजें यहां पर हम लोगों को बन चुका है। तो सपोज अगर देखा जाए, अगर हमें यह कहा जाता है कि कोई पॉइंट हमारे पास है और ये पॉइंट अगर हम ये कहें कि 3 और 4 है, तो ये हम लोगों का कार्टेशियन सिस्टम में है, ये जो हम लोगों का है कार्टेशियन सिस्टम में है, और इस कार्टेशियन सिस्टम को अगर ये कहा जाए कि पोलर फॉर्म में क्या होगा, पोलर फॉर्म में ये पॉइंट क्या होगा। आर स्क्वायर के लिए हम लोग क्या पढ़े हैं, आर स्क्वायर के लिए हम लोग पढ़े हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जो कि 25 है, और आर का वैल्यू हम लोगों का 5 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद थीटा के लिए हम लोग क्या पढ़े हैं, tan इनवर्स y बाई एक्स, और y के लिए हम लोग 4 और x के लिए 3। इस तरीके से जो पॉइंट आपका पोलर सिस्टम में होगा वो r के लिए हम लोग 5 का यूज करेंगे, और थीटा के लिए आप लोगों का tan इनवर्स 4/3 हो जाएगा। और ये हम लोगों का जो है जो पॉइंट कार्टेशियन में था उस पॉइंट को हमने क्या किया, पोलर सिस्टम में रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। तो ये होगा क्या कि कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि ये पॉइंट आप लोगों को, जैसे अभी आप लोगों ने ट्रिगोनोमेट्री में अगर जो है, हालांकि ट्रिगोनोमेट्री में आप लोग इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन जो है आप लोग 12th क्लास में पढ़ेंगे, तो वहाँ पर आप लोगों को चेंज करने से रिलेटेड जो है क्वेश्चन आप लोगों को मिलता है, ठीक है। वहाँ पर जो है इन्वर्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। हालांकि जानकारी अगर हमारे पास इतना हो तो जब भी अगर रिक्वायरमेंट होगा तो हम लोग एटलीस्ट जो है अगर इस बात को जान रहे होंगे तो काम करना हमारे लिए आसान होगा। तो ये तो हो गया कि अगर हम लोग किसी पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं तो वो आप लोगों का पोलर सिस्टम या फिर हम लोगों का कार्टेशियन सिस्टम में होता है, ठीक है। तो पोलर सिस्टम को कार्टेशियन सिस्टम में और कार्टेशियन सिस्टम को पोलर सिस्टम में चेंज करने के लिए हम लोगों ने यहां पर देख लिया। अब इसमें जो है कुछ फॉर्मूला वगैरह है, हम लोग एक एक करके सारे फॉर्मूला को यहां पर देखेंगे, और इसके बाद जो है हम लोग इस पर बेस्ड जो है कुछ क्वेश्चन को भी करेंगे। तो अब देखिए यहां पर क्या होता है। अब हम लोग यहां पर पढ़ने जा रहे हैं डिस्टेंस फॉर्मूला को हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले, और डिस्टेंस फॉर्मूला में हम लोग दो फॉर्मूला को देखेंगे। फर्स्ट हम लोगों का होगा डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन एंड डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। चलिए, तो अब हम लोगों को यहां पर चलेगा डिस्टेंस फॉर्मूला। ये हम लोगों का है डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला। तो डिस्टेंस फॉर्मूला में सबसे पहला हम लोग देखेंगे डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, फ्रॉम द ओरिजिन, ठीक है, डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, मूल बिंदु जिसे हम लोग कहते हैं, ठीक है, जिसका कोऑर्डिनेट आप लोगों का 0 0 होता था, जहां पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक दूसरे को म्यूचुअली परपेंडिकुलर जो है इंटरसेक्ट कर रहे थे। तो इसके लिए हम लोग सिंपल एक काम करते हैं कि ये कोऑर्डिनेट एक्सिस हम लोग ले लेते हैं, और ये कोऑर्डिनेट एक्सिस में हम लोग
केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट का ही फिगर ले रहे हैं, आप लोग अगर चाहें तो किसी भी क्वाड्रेंट में लेकर के चल सकते हैं। तो ये हमारा OX और ये हमारा OY है। कोई भी पॉइंट अगर हम लोग P ले लें और इस पर जो है ये जो पॉइंट P है इसका कोऑर्डिनेट हम लोग क्या करते हैं, अल्फा और बीटा ले लेते हैं, या आप लोग इसे जो है x1 y1 कोई भी कोऑर्डिनेट आप लोग ले सकते हैं। सपोज हम लोग यहाँ पर x1 और y1 ले लेते हैं। तो हमें जो है OP को फाइंड आउट करना है, ठीक है। इफ P इक्वल टू x1 y1 देन फाइंड OP, ठीक है। OP को हम लोगों को फाइंड आउट करना है। OP यही आप लोगों का डिस्टेंस है। तो ये आप लोगों को पता है कि जो ये डिस्टेंस हमारा होता है जिसे हम लोग PM से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, परपेंडिकुलर यहां पर ड्रा करते हैं, तो ये हम लोगों का y1 हो जाता है। और यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है ये हम लोगों का x1 है, ठीक है। ये हम लोगों का y1 है और ये हम लोगों का x1 है। ऐसे केस में अगर देखा जाए तो ये हम लोगों का एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाता है। और इस राइट एंगल ट्रायंगल में अगर हम लोगों को हाइपोटेनस को फाइंड आउट करना है, जैसे ये परपेंडिकुलर है, ये आप लोगों का बेस है और ये आप लोगों का हाइपोटेनस है। तो अगर हम लोग हाइपोटेनस OP को फाइंड आउट करना चाह रहे हैं तो ऐसे केस में परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर करेंगे। परपेंडिकुलर के लिए हम लोग y1 का स्क्वायर करने वाले हैं और बेस के लिए हम लोग x1 का स्क्वायर करने वाले हैं, जिसे हम लोग x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर कर देते हैं। तो अगर हमारे सामने कभी क्वेश्चन आता है, ठीक है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ 3 4 फ्रॉम द ओरिजिन, तो हम लोगों को सिंपल यहां पर काम करना है कि जो हम लोग डिस्टेंस को फाइंड करेंगे उसके लिए बस एक काम करना है कि 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर कर देना है। और ये 3 का स्क्वायर और 4 का जो स्क्वायर आप लोग करेंगे, ये 9 प्लस 16 25, जो कि आप लोगों का 5 हो जाएगा, ठीक है। तो जब भी जैसे सपोज अगर हम लोगों को यहां पर डिस्टेंस हम लोगों को फाइंड आउट करना है फ्रॉम ओरिजिन, और ये पॉइंट हम लोगों का 3 और -5 है, तो हम लोग जो यहां पर डिस्टेंस को जो फाइंड आउट करेंगे ओरिजिन से, ये 3 का स्क्वायर हम लोगों को 9 होगा और 5 का स्क्वायर हम लोगों का 25 होगा, क्योंकि माइनस का स्क्वायर भी हम लोगों का प्लस होता है। ऐसे कंडीशन में √34 हम लोगों का रिजल्ट हो जाएगा। दूसरी चीज ध्यान में रखना है कि ये जो डिस्टेंस होता है हमेशा हमारा पॉजिटिव होता है। डिस्टेंस हमेशा हमारा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो अगर किसी पॉइंट का ओरिजिन से हम लोगों को डिस्टेंस अगर फाइंड आउट करना हो तो सिंपल वे में हम लोग क्या करेंगे कि जो x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट है उसके स्क्वायर को हम लोग ऐड करेंगे और उसका हम लोग स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर लेंगे। तो जैसा कि आप लोगों को यहां पर मिला, OP का जो हम लोगों को फॉर्मूला था वो हम लोगों का x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर, ये फॉर्मूला हम लोगों को मिला, ठीक है। ये तो सिंपल है और बार बार हम लोगों को यहां पर यूज होता है। अब हम लोग आते हैं डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। अगर ओरिजिन से डिस्टेंस नहीं फाइंड आउट करके अगर हमें यह कहा जाता है कि 2 पॉइंट दिया हुआ है और ये दोनों पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है, ठीक है, बीच का जो डिस्टेंस है वो अगर हम लोगों को फाइंड आउट करना है तो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि ज्योमेट्री से जो है इसे हम लोग प्रूव कर लेंगे और उसके बाद हम लोग उसे याद कर लेंगे। और ऐसे अगर देखा जाए तो आप लोग इसे जो है 9th 10th क्लास में पढ़े होंगे, हो सकता है प्रूफ करने के लिए नहीं पढ़े हों। तो यहाँ पर प्रूफ करने के लिए पढ़ना इसलिए ज़रूरी है कि जिससे आप लोगों को कैलकुलेशन करने के लिए, समझने के लिए, ठीक है, आपका जो है स्ट्रेंथ बढ़ेगा। तो आइए आते हैं हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला में ही डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, डिस्टेंस फॉर्मूला में ही हम लोगों को चलने वाला है डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स।
अब देखिए यहां पर हम लोगों का चलने वाला है अब डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। चलिए दो पॉइंट्स हम लोग ले लेते हैं, x1 y1 पहला पॉइंट है एंड x2 y2 आप लोगों का सेकेंड पॉइंट है। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस हम लोगों को फाइंड आउट करना है। इसके लिए हम लोग सिंपल फंडा जो है अपनाते हैं कि सबसे पहले हम लोग कोऑर्डिनेट एक्सिस को ले लेते हैं, सब कुछ इसी में है। और ऐसे भी अगर देखा जाए तो हम लोग जो है अभी जो कुछ भी पढ़ रहे हैं वो हम लोग प्लेन कोऑर्डिनेट पढ़ रहे हैं। ठीक है, जो भी हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे वो आप लोगों का एक प्लेन में होगा और इस प्लेन में जो है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होने वाला है। ऐसे अगर देखा जाए तो वाई एक्सिस और जेड एक्सिस भी हो सकता है, जेड एक्सिस और एक्स एक्सिस भी हो सकता है, लेकिन जनरली जो है आप लोगों को जो है जो क्वेश्चन यहाँ पर मिलेगा वो आप लोगों को एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में ही मिलेगा। तो इसमें अगर हम लोग दो पॉइंट अगर लेते हैं, ठीक है, एक पॉइंट हम लोग यहाँ पर x1 और y1 लेते हैं और दूसरा पॉइंट हम लोग x2 और y2 लेते हैं, और यही डिस्टेंस हम लोगों को फाइंड आउट करना है p और q के बीच का। ठीक है, तो यहां पर है कि इफ p इक्वल टू x1 y1 q इक्वल टू x2 y2 देन फाइंड PQ। ठीक है, PQ को हम लोगों को फाइंड आउट करना है। अब देखिए सबसे पहला काम क्या करेंगे, P से हम लोग परपेंडिकुलर ड्रा कर रहे हैं, ये एक्स एक्सिस को जो है पॉइंट M पर जो है परपेंडिकुलर है, तो ये जो हमारा PM जो होगा ये हम लोगों का y1 हो जाएगा, PM हम लोगों का क्या होगा y1 हो जाएगा। अगर आप लोग कहें तो यहां पर हम लिख देते हैं कि जो हम लोगों का PM होगा वो हम लोगों का y1 होगा। उसके बाद Q से हम लोग इस पर परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं, ये N पर है, तो जो हम लोगों का QN होगा वो हम लोगों का y2 होगा। ठीक है, इसके बाद ये जो हमारा डिस्टेंस है ये हम लोगों का x1 होगा यहां से यहां तक, तो जो हम लोगों का OM है वो हम लोगों का x1 है। इसके बाद यहां से लेकर के N तक का जो डिस्टेंस है ये हम लोगों का x2 है, तो जो ON हम लोगों का है ये हम लोगों का x2 है। इसके बाद यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस होगा, जैसे ओरिजिन से लेकर के n तक का जो डिस्टेंस है वो हम लोगों का x2 है, और ओरिजिन से m तक का जो डिस्टेंस है वो हम लोगों का x1 है। तो अगर इस डिस्टेंस में से इस डिस्टेंस को हटा दिया जाए, यानी कि ON माइनस OM अगर कर दिया जाए तो हम लोगों का OM हो जाएगा, और यह हमारा x2 माइनस x1 हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो जो हम लोगों का MN है ये हम लोगों का x2 माइनस x1 हो जाएगा। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि P से परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे हम लोग QN पर हम लोग परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, और जहां पर ये मिलेगा इसको हम लोग R नाम दे देते हैं। तो अगर ये PM हम लोगों का y1 है तो ये भी हम लोगों का y1 ही होगा, यानी कि RN जो हम लोगों का होगा ये हम लोगों का y1 होगा। अब आप देख सकते हैं कि ये हमारा y1 है और ये पूरा यहां से यहां तक हम लोगों का y2 है। कंप्लीट फिगर में ही हम रिप्रेजेंट कर देते हैं, फिगर आप लोगों के दिमाग में रहेगा, सॉल्व हो जाएगा। ये हमारा y2 है और ये हम लोगों का y1 है। तो अगर ये टोटल y2 से अगर y1 को हम लोग हटा दें तो ये जो हम लोगों का QR का जो डिस्टेंस होगा ये हम लोगों का y2 माइनस y1 हो जाएगा। तो ये जो डिस्टेंस हम लोगों का है y2 माइनस
y1 हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो अगर ये हमारा पॉइंट x2 माइनस x1 है तो यह भी हम लोगों का x2 माइनस x1 होगा, क्योंकि यहां पर ये एक रेक्टेंगल बन रहा है। तो इस तरीके से PR जो हम लोगों का होगा वो हम लोगों का x2 माइनस x1 होगा। तो अगर देखा जाए तो जो हमारे पास ट्रायंगल है, इन ट्रायंगल PRQ, एंगल R इक्वल टू 90 डिग्री, तो आपने देखा कि जो हमारा PR है वो x2 माइनस x1 है और जो हम लोगों का RQ है वो हम लोगों का y2 माइनस y1 है। अगर यहां से हम लोग PQ को फाइंड आउट करना चाहते हैं तो ऐसे कंडीशन में PR का स्क्वायर प्लस RQ का स्क्वायर करेंगे। और ध्यान में रखना है कि डिस्टेंस हमेशा हमारा पॉजिटिव होता है, तो इसको हम लोग x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर करेंगे, ये जो हमारा PR है, और RQ के लिए हम लोग करेंगे y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। एक चीज और है, इसे आप लोग चाहें तो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं और इसे आप लोग y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, क्योंकि निगेटिव का स्क्वायर भी हम लोगों का क्या होता है, पॉजिटिव होता है। और जो आप लोगों को a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है वही हम लोगों का a माइनस बी का जो स्क्वायर होता है वही हम लोगों का b माइनस ए का भी स्क्वायर होता है। तो ये चीज़ें यहाँ पर हो गई कि अगर हम लोगों को दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस अगर हम लोगों को फाइंड आउट करना हो तो आप लोग जो है दो पॉइंट के बीच के डिस्टेंस के लिए आप लोग इसी फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे जब आप लोगों को दो पॉइंट जो है दिया हुआ होगा। अच्छा, दूसरी चीज है कि जो कुछ भी हम लोग यहां पर करेंगे एटलीस्ट उससे रिलेटेड जो भी बातें हैं हम लोग उसे फाइनल करते हुए निकलेंगे, ठीक है। तो अब जरा सा हम लोग समझते हैं। कभी कभी क्या होगा कि दो पॉइंट जो है एक्स एक्सिस पर हम लोगों को मिल सकता है, या दो पॉइंट हम लोगों को वाई एक्सिस पर मिल सकता है, या दो पॉइंट जो है हम लोगों को एक्स एक्सिस के पैरेलल हो सकता है, या फिर दो पॉइंट जो है हम लोगों को वाई एक्सिस के पैरेलल हो सकता है। तो अब जो है अगर हमारे पास दो पॉइंट एक्स एक्सिस के पैरेलल हो या वाई एक्सिस के पैरेलल हो या एक्स एक्सिस पर हो या वाई एक्सिस पर हो, तो हम लोग ये पूरा फॉर्मूला को यूज करके टाइम को वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि वैसे केस में हमारा कोशिश होगा कि हम लोग जो है उसे ओरल फाइंड आउट करें। तो आइए हम लोग जो है टू पॉइंट के डिस्टेंस के लिए कुछ इंपॉर्टेंट कंडीशन को देखते हैं, ठीक है। तो ये तो आप लोगों का हो गया डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। और देखिए if two points on x axis, अगर आपके दो पॉइंट जो है एक्स एक्सिस पर होंगे तो ये सिंपल सी बात है कि जब ये दो पॉइंट एक्स एक्सिस पर होंगे तो वैसे केस में क्या होगा कि एक्स एक्सिस पर वाई कोऑर्डिनेट हम लोगों का 0 हो जाता है। तो जो पॉइंट यहां पर होंगे वो आप लोगों का x1 0 एंड x2 0 होगा, क्योंकि एक्स एक्सिस पर जो भी पॉइंट होते हैं उस पर वाई कोऑर्डिनेट हम लोगों का 0 होता है। तो डिस्टेंस अगर दोनों पॉइंट के बीच का निकालना हो, डिस्टेंस के लिए सिंपल आप लोगों को करना है x1 माइनस x2 का मोड इसलिए यहां पर कर रहे हैं कि डिस्टेंस हमारा कभी भी निगेटिव नहीं होता है, ठीक है। दूसरा कंडीशन है इफ
2 पॉइंट्स ऑन वाई एक्सिस। अगर ये दोनों पॉइंट वाई एक्सिस पर है तो वाई एक्सिस पर क्या होता है, एक्स कोऑर्डिनेट हम लोगों का 0 होता है। ठीक है, वाई एक्सिस पर एक्स कोऑर्डिनेट हम लोगों का 0 होता है, y1 एंड y2। तो यहां से जो हम लोगों का दोनों के बीच का जो डिस्टेंस हम लोगों को आने वाला है, ये डिस्टेंस हम लोगों को मिलेगा y1 माइनस y2। ठीक है, तो ये आप लोगों को क्लियर है कि अगर दो पॉइंट हम लोगों का एक्स एक्सिस पर अगर होगा, ठीक है, तो एक्स एक्सिस पर होगा, सपोज यहां पर हम लोगों का x1 है और यहां पर हम लोगों का x2 है, तो करेंगे क्या, x1 से x2 को सबट्रैक्ट कर देंगे। अगर हम लोगों को यहां पर y1 है और यहां पर हम लोगों को y2 है, तो ये डिस्टेंस के लिए हम लोग क्या करेंगे, y1 माइनस y2 का मोड कर देंगे। तो ऑलरेडी हमने आप लोगों को पहले ही डिस्कस कर रखा है कि जो एक्स एक्सिस पर y कोऑर्डिनेट होता है वो हम लोगों का 0 होता है, और इसलिए यहां पर मैंने रिप्रेजेंट भी कुछ इस तरीके से ही किया है। तो कभी कभी क्या होगा कि ये दोनों पॉइंट देने के बाद आपसे कहेगा कि ये दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, तो आप लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं इस तरीके से x1 माइनस x2 का मोड। अगर इन दोनों के बीच का डिस्टेंस अगर पूछा जा रहा है तो हम लोग सिंपल वे में यहां पर लिख सकते हैं y1 माइनस y2 का मोड। लेकिन अब एक कंडीशन हमारे सामने आता है, थर्ड में देखिए, इफ P का कोऑर्डिनेट अगर हम लोगों को x1 और y1 है, ठीक है, और Q का जो कोऑर्डिनेट है वो हम लोगों का x2 और y2 है। ठीक है, अगर P का कोऑर्डिनेट हम लोगों का जो है x1 और y1 है और Q का कोऑर्डिनेट हम लोगों का x2 और y2 है, एंड PQ पैरेलल y एक्सिस, PQ जो है पैरेलल है y एक्सिस का, या फिर PQ जो है परपेंडिकुलर है x एक्सिस का, ये दोनों चीजें सेम है। ठीक है, तो पहले हम लोग फिगर समझ लेते हैं। ये हमारा कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ठीक है, तो ये हमारा x एक्सिस और ये हमारा y एक्सिस। तो कहा जाता है कि अगर PQ जो है y एक्सिस के पैरेलल है, y एक्सिस के पैरेलल का मतलब ऐसे है, और जो लाइन y एक्सिस के पैरेलल होगा वो x एक्सिस पर परपेंडिकुलर होगा, तो ये हमारा x1 y1 है और ये हमारा x2 y2 है। देखिए ऐसे केस में एक चीज और होता है, अगर ये कहा जाए कि PQ का डिस्टेंस हम लोगों का क्या होगा, तो यहां पर अगर PQ को हम लोगों को फाइंड आउट करना हो, देख सकते हैं ये जो लाइन है वो हम लोगों का क्या है, ये लाइन जो है y एक्सिस के पैरेलल है या x एक्सिस पर परपेंडिकुलर है, दोनों चीजें सेम है। तो अगर ये टर्म जो है कभी कभी हम लोगों को x1 y1 x2 y2 के फॉर्म में दे देता है, या ABCD PQRS के फॉर्म में दे देता है, तो वैसे कंडीशन में जो है आपको ये जानना जरूरी है। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में होता क्या है कि ये जो हमारा x कोऑर्डिनेट जो होता है ये दोनों सेम हो जाता है, तो इसका डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए y1 माइनस y2 कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा डिस्टेंस हो गया, और जो इसका कंडीशन होता है उस केस में क्या होता है कि x1 जो है वो इक्वल हो जाता है x2 का। तो कभी कभी हम लोगों को यहां पर पूछ सकता है कि इफ x1 y1 एंड x2 y2, ठीक है, x1 y1 एंड x2 y2 को ज्वाइन करने वाला जो लाइन है वो y एक्सिस के अगर पैरेलल है या x एक्सिस पर परपेंडिकुलर है, तो कौन सा सही है, और उसमें हम लोगों को कुछ जो है ऑप्शंस दिए हुए रहेंगे। तो वैसे कंडीशन में ये दोनों पॉइंट में x कोऑर्डिनेट जो हम लोगों का होता है वो सेम हो जाता है, क्योंकि देख सकते हैं x कोऑर्डिनेट हम लोगों का दोनों का सेम है। सेम जो है इसका रिवर्स में हम लोगों को आ सकता है, रिवर्स की बात करते हैं, इफ P इक्वल टू x1 y1 एंड Q इक्वल टू x2 y2, ठीक है, एंड PQ पैरेलल टू x एक्सिस,
या इसी को हम लोग कह सकते हैं PQ परपेंडिकुलर टू y एक्सिस। देखिए ऐसे कंडीशन में क्या होता है, ये हमारा कोऑर्डिनेट एक्सिस है जिसमें x एक्सिस ये है और ये हम लोगों का y एक्सिस है। तो अब अगर देखा जाए, अगर हम लोग PQ को x एक्सिस के पैरेलल में लेते हैं तो ये आप लोगों का PQ कुछ इस प्रकार से आएगा, ये P होगा जो x1 y1 है और ये आप लोगों का Q होगा जो आपका x2 y2 है। तो ऐसे केस में ये हाइट जो है y कोऑर्डिनेट हम लोगों का सेम है। तो अगर हम लोगों को PQ को फाइंड आउट करना है तो PQ के लिए हम लोगों को सिंपल यहां पर काम करना है x1 माइनस x2 का मोड, ये हो गया। और अगर कंडीशन की बात कहता है तो वैसे कंडीशन में y1 इक्वल टू हम लोगों का y2 हो जाता है, ठीक है। तो जो लाइन हमारा x एक्सिस के पैरेलल होगा y एक्सिस पर हमारा परपेंडिकुलर होगा और जो लाइन y एक्सिस के पैरेलल होगा वो हम लोगों का x एक्सिस पर परपेंडिकुलर होगा। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, जब तक कि आप लोग नहीं जानेंगे तब तक जो है आगे के जो चैप्टर है उसमें आप लोग जो है इक्वेशन वगैरह को आप लोग नहीं सोल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो वैसे कंडीशन में क्या होगा कि आपको हर स्टेप पर प्रॉब्लम होगा। तो इस क्लास में हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला तक ही रहने देते हैं और उसके बाद जो है अगले क्लास में हम लोग इंटरसेक्शन फॉर्मूला करेंगे, उसके बाद एरिया ऑफ ट्रायंगल करेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग सेक्शन फार्मूला हम लोग करेंगे, उसके बाद फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, उसके बाद कोलिनियर का जो है कंडीशन हम लोग देखेंगे, उसके बाद हम लोग सेंट्रोइड का कोऑर्डिनेट देखेंगे, इन सेंटर का हम लोग कोऑर्डिनेट देखेंगे, एक्स सेंटर का हम लोग कोऑर्डिनेट देखेंगे। तो अगले क्लास में हम लोग ये सारी चीज़ों का इंट्रोडक्शन पहले करेंगे और उसके बाद जो है एक क्लास और चलेगा जिसमें हम लोग इस पे जो है क्वेश्चन है उसे हम लोग कर लेंगे। तो जनरली इसमें टाइम आप लोगों को लगने वाला है क्योंकि हर एक फॉर्मूला को जो है हम लोग सबसे पहले उसको डिराइव करेंगे, प्रूव करेंगे, उसके बाद जो है उस पर बेस्ड जो है हम लोग क्वेश्चन को करेंगे। तो चलिए इसे हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। आशा करते हैं कि यहाँ तक की बातें आप लोगों को समझ में आ गया होगा और ये बिल्कुल बेसिक से है, यहाँ से आप लोग कंटिन्यू जो है आप लोग अपना नोट्स भी बनाना शुरू कर देंगे, ठीक है। जब भी आप लोग आगे के चैप्टर में जाएंगे इन सारी चीज़ों का यूज जो है कंटिन्यू आप लोगों का होगा। इसलिए आप लोग यहाँ से, चूँकि कोऑर्डिनेट इसलिए प्रॉब्लम हो जाता है कि हर एक चैप्टर जो इसका है, हर एक टॉपिक जो है एक दूसरे से रिलेटेड होता है। तो जब आप लोग आगे बढ़ेंगे तो पीछे वाले हर एक टॉपिक का आप लोगों को बार बार यूज होगा। इसलिए यहाँ से आप लोग कंप्लीट जो है अपना एक नोट्स रेडी कर लेंगे और उसे आप लोग बार बार देखते जाएंगे। जो भी आप लोगों का फॉर्मूला के लिए या जो भी आज आप लोगों को मैंने इंट्रोडक्शन में दिया, ये सारी चीज़ों को आप लोग सिस्टमेटिक वे में जैसे हम चलेंगे वैसे आप लोग इसको जो है नोट्स करते चलेंगे। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, बाय।